हाँ, हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? वन। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इसमें हम लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसकी विशेषता पढ़े, ठीक। विशेषता में पढ़े क्या हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? अवक्षेप का बनना होता है, गैस का बनना होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, ये सब हम लोग पढ़े, ठीक ना। इसके बाद हम लोग पढ़े क्या बोलते हैं कि रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण में पढ़े कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़े रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़े? रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या पढ़े हम लोग? पढ़े सबसे पहले पढ़े संयोजी, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया जिसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक है। और क्या पढ़े? विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब पढ़े, ठीक ना। इसके बाद अवक्षेपण पढ़े, ताप रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग आक्सीकरण पढ़े थे। आक्सीकरण में ना, आक्सीकरण पढ़े थे ना, आक्सीकरण। आक्सीकरण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं और नाम से? अपचयन ना, उपचयन क्या बोलते हैं? उपचयन ना। रासायनिक आक्सीकरण को उपचयन या आक्सीकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आक्सीकरण और क्या उपचयन या अवकारक, क्या कहते हैं? अवकारक। आक्सीकारक उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवकारक। क्या बोलते हैं? अवकारक, ठीक ना। तो इसमें हम बताए थे कि इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ाव होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है, जबकि हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकलता है। ये नहीं बताए थे। मतलब इसमें हम बताए थे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को जुड़ाव होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? बाहर निकलना होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका एग्जाम्पल ये थे C+O2 नो, क्या बना था? CO2। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, कौन सा अभिक्रिया है? आक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया है, अवकारक, ठीक है। आगे इसको उपचायक अपचायक भी बोलते हैं, ठीक ना। आगे हम सब लिखवाएंगे, ठीक ना, जो जो नाम है। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या? अवकरण अभिक्रिया। कौन? अवकरण पढ़ना है ना। इसको क्या, इसको क्या होता है? देखो उसमें दोनों में नफरत होता है। इसको बोलते हैं, देखो उसको उपचयन किसको बोलेंगे? अपचयन। उसको बोलते हैं अवकारक, किसको बोलते हैं? आक्सीकारक। यानी अवकरण अभिक्रिया को आक्सीकारक अभिक्रिया भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक ठीक। तो इसमें क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है। उसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, इस हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकलना होता है। इसमें उल्टा होता है, हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है। मतलब वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ना हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है। क्या होता है? और ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? और क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं ना। तो चालू करें। क्या था? वैसी रासायनिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया ना जिसमें क्या, कोई पदार्थ में क्या होता है? पदार्थ में क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन नो, हाइड्रोजन का क्या होगा? जुड़ाव होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या होगा? जुड़ाव। क्या था? ऑक्सीजन का क्या होगा बच्चा? ऑक्सीजन मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ में ना हाइड्रोजन का जुड़ाव तथा ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बाहर बाहर निकलना, निकलना क्या कहलाएगा? अवकरण, निकलना अवकरण अभिक्रिया
कहलाता कहलाता है। ठीक ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया ना जिसमें कोई पदार्थ में ना हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना लिखो, सबसे बढ़िया रहेगा जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना था, ऑक्सीजन का क्या बाहर निकलना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? मतलब ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन टूटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे? ठीक, एग्जाम्पल ले लो, बोलो कोई एग्जाम्पल। क्या होगा? H प्लस Cl। अब बताओ ये क्या है? तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 70, हाइड्रोजन का 1। हाइड्रोजन अपना धनात्मक होता है, ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है, आगे हम बताएंगे। तो ये क्या होगा? HCl बनेगा। H प्लस Cl2 होता है कि H प्लस Cl होता है? ये बताओ। H प्लस Cl2 ना होना चाहिए हो, H2 प्लस Cl2 होता है ना, H2 प्लस Cl2 ना, मिलकर क्या बनेगा? 2HCl है ना। H2 प्लस Cl2 मिलेगा तो क्या बनेगा? अब बताओ यहाँ पर तुम्हारा, ये खोल दो तो ये पूरा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिए, क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ में ना हाइड्रोजन की जोड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अवकरण अभिक्रिया। और उसमें क्या था? ऑक्सीकरण में क्या था? वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का क्या निकलना? बाहर निकलना। तो इसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ले लो इसको, और बोलो कुछ एग्जाम्पल। H2 प्लस I2 मिलेगा तो क्या बनेगा? H I हो जाएगा, इसमें 2 लगा देंगे। ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये देखो, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको क्या कहेंगे हम? अवकरण अभिक्रिया करेंगे। कोई दिक्कत? अगर यही कर देता है C प्लस O2 तब क्या होता है? CO2। तो ये जुड़ रहा है ना ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? S प्लस O2 क्या होगा? SO2 होगा ना, उसमें जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? दे हम लोग क्या पढ़े? ऑक्सीकरण पढ़े और अवकरण पढ़े। क्या पढ़े? ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़ लिए, दोनों पढ़े ना। अब हम लोग को दोनों को साथ साथ लेके चलना है। ऑक्सीकरण और अवकरण को दोनों को साथ साथ ले चलेंगे। तो जब साथ साथ ले चलते हैं तो इसको बोलते हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स से ना अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक ना। क्या बोले? पहले हम लोग पढ़े ऑक्सीकरण, ठीक है, पढ़े हम लोग अवकरण। अब दोनों के साथ साथ चलेंगे। क्या चलेंगे? इसको जब दोनों साथ साथ चलेंगे ना तो मतलब उसको बोले क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और क्या अवकरण साथ साथ होता है। क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लिख दें? क्या बोलेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक ना, जिसमें क्या ऑक्सीकरण हो, ऑक्सी ऑक्सीकरण एवं एवं क्या बोले? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों क्या होते हैं? साथ साथ होती है। क्या? साथ साथ होती है। तो वैसी क्या? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया
कहते हैं। सुन लो, उसमें था कि हाइड्रोजन का टूटना था, ऑक्सीजन का जुड़ना था ऑक्सीकरण में, जबकि अवकरण में क्या था, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का क्या था, टूटना था। अब इसमें कुछ नहीं होता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होता है, मतलब साथ साथ होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे हम? मतलब दोनों एक ही साथ होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण को दोनों साथ कर देंगे। दोनों भाई था ना, एगो भाई क्या कर रहा था, एगो भाई कर रहा था हाइड्रोजन से जुड़ना है, ऑक्सीजन से क्या करना है, नहीं जुड़ना है। दूसरा क्या कर रहा था कि ऑक्सीजन से जुड़ना था, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ना है। अब ये क्या करता है, दोनों भाई को मिला दिया। क्या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या करता है, दोनों को मिला देता है, दोनों को मिला कहता है कि हमारे साथ साथ चलो, दोनों क्या करना है, साथ साथ चलना है। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कर ले, CuO प्लस में क्या है, H क्या बनेगा, Cu प्लस क्या है, H2O बनेगा, N बनेगा। देखो इसमें क्या था, ये CuO है, ये क्या है, H2 है, ये Cu कपर हुआ ना, ये जल हुआ ना। अब देखो इसमें दोनों साथ साथ हुआ है, कैसे, देखो यहाँ पर Cu है, यहाँ पर Cu है, बोलो अब बताओ, Cu से O अलग हो गया कि नहीं, Cu यहाँ पर सिंगल हो गया है। अब बताओ किसमें ऑक्सीजन टूटता है, ऑक्सीजन किसमें टूटता है, बताओ किसमें, अवकरण में। तो बताओ ये Cu कॉपर से ऑक्सीजन हट गया कि नहीं, हो रहा है। ये कौन सा क्रिया हो रहा है, अवकरण हो रहा है, क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा H है, यहाँ पर क्या है, O। बताओ यहाँ पर मिला है कि नहीं, O जुड़ा है कि नहीं। यहाँ पर दोनों बात ध्यान देना है, जुड़ना पर भी ध्यान देना है और टूटने पर भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर तो बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन भी तो जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, ये ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक ना, या उपचयन होगा, इसको बोलेंगे अपचयन। एक होता है उपचायक, एक होता है अपचायक, एक होता है आक्सीकारक, एक होता है अवकारक। ये अवकारक होगा, ये आक्सीकारक होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो एग्जांपल ये CuO, ये इसको मतलब ये दोनों देखो इसमें दोनों साथ साथ हो रहा है ना, तो साथ साथ होगा तो उसको क्या कहें हम, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें तुम्हारा अवकरण भी हो रहा है और क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, और बोलो कोई, बोलो कोई एग्जांपल। H2S बोलते हैं, H2S प्लस H2S प्लस Cl2 क्या बनेगा, 2H प्लस H, यस ना, हाँ यस, सल्फर। अब देखो इसमें ध्यान दो, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो बताओ यहाँ से हाइड्रोजन से नफरत हो गया सल्फर का, तो सल्फर का हो गया, अलग हो गया। तो हाइड्रोजन में किसमें सल्फर नफरत होता है, ऑक्सीकरण में। तो बताओ यहाँ वहां पर जुड़ रहा था, देखो यहाँ पर जुड़ने पर ध्यान देते, यहाँ पर टूटने पर ध्यान देंगे, टूटने पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ से ये क्या बन रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं। तो टूटने पर और जुड़ने पर, टूटने और दोनों पर ध्यान देना है, ऑक्सीकरण, टूटने और जुड़ने पर। अब बताओ यहाँ पर Cl2 था, यहाँ पर हाइड्रोजन Cl2 से क्या हो गया है, मिल गया है। यहाँ पर जुड़ने वाली बात था, देखो यहाँ पर कॉपर टूटा है तो अवकरण बना है, लेकिन हाइड्रोजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर टूट गया है, तो टूटेगा, हाइड्रोजन टूटेगा तो भी क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी ऑक्सीकरण। अब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अवकरण, ऑक्सीजन टूटेगा तो अवकरण, दोनों होगा ना अवकरण। यहाँ पे देखो Cl2 HCl मिल गया, यहाँ पे H मिला है हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा बच्ची, अवकरण, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन टूटता है। अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, टूटता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। जबकि रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, साथ ही साथ होती है, कोई दिक्कत। इसका एग्जांपल भी ले लिए, देखो ये ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है। और एक क्लास हम लोग ले लेंगे, एक क्लास लेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण वाला ले लेंगे, ठीक ना। और साथ साथ लेंगे हम लोग क्या, संतुलित करने वाला एक क्लास लेंगे हम लोग, समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो हम एक दिन सिर्फ चलेगा क्या, संतुलन करना, समीकरण क्या करना है,
संतुलित करना। यहां से कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, मिटा दे, मिटा देना है। चलो मिटा दे। एक बार हम क्या करते हैं ना कि आक्सीकरण और अवकरण के साथ तुलना कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या पढ़े? आक्सीकरण पढ़े, अवकरण पढ़े, अवकरण के बाद क्या पढ़े हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़े। अब एक बात क्या करते हैं कि आक्सीकरण और अवकरण को ना एक साथ एक जगह तुलना कर देते हैं। तुलना मतलब अंतर। क्या कर दे रहे हैं? तो हम अंतर कर रहे हैं। तो पहला यहां से देखो, सबसे पहले नाम बता रहे हैं क्या? ऑक्सीडेशन होता है ना। एक सबसे पहले नाम हम बता रहे हैं। पहला होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसी को बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? देखो नाम क्या था, इसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अकारक। क्या बोलते हैं? अकारक, अकारक से ना। और इसको क्या बोलते हैं? अपचायक ना। क्या बोलेंगे? अपचायक, अपचायक। फिर सुन लो क्या क्या इसको बोलते हैं। ऑक्सीकरण कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? अपचायक। मतलब एक ही का नाम है। घर में होता है ना गलुआ मलुआ टूले की नाम का अलग अलग स्कूल में होता है, इसी तरह देखो इसका एक ही नाम है। क्या क्या? ऑक्सीकरण को हो, उपचयन को हो, ऑक्सीकारक को हो, सॉरी अवकारक को हो या अपचायक को, बात एक ही। अब इसका देखो, इसका नाम कहेंगे अवकारक, अवकरण ना, अवकरण से ना। अवकरण का क्या नाम हो जाएगा? और अब ये उपचयन, ये क्या हो जाएगा? अपचयन हो गया। अब देखो ये है अवकारक, ये हो जाएगा ऑक्सीकारक। क्या होगा? ऑक्सीकारक। ठीक, ये क्या बोला? ये ऑक्सीकरण, ये हो गया अवकरण, ये हो गया उपचयन, ये हो गया अपचयन। ये अवकारक, ये क्या हो गया? ऑक्सीकारक। अब बताइए अपचायक है, क्या होगा? ये हो जाएगा उपचायक, उपचायक। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? हम लोग अंतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंतर पढ़ेंगे, सब में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तब बताओ तुम लोग अभी हम पढ़ाए क्या पढ़ाए हम लोग अभी? इसमें ऑक्सीजन टूटता है कि जुड़ता है? इसमें ऑक्सीजन क्या होगा? O2 क्या होगा? इसमें O2 क्या होगा बच्चा? जुड़ेगा। O2 जुड़ेगा ना, जुड़े। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? वो O2 क्या होगा? O2 का टूटना, टूटना। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? अब इसमें हम बताएंगे कुछ, ठीक ना? दूसरा नंबर बता रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन क्या होगा? H2 क्या होगा? H2 का क्या होगा? टूटना, टूटना ना। इसमें क्या होगा? H2 का, H2 का जुड़ना। क्या होगा? जुड़ना। और तीसरा क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? त्याग होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। क्या होगा? ग्रहण होगा ना। इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण होगा। अगला बताए थे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा? वृद्धि होगा। इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा? संख्या में कमी। क्या होगा? सुन लो फिर से। H2 का जुड़ना होता है,
अभी इसमें अभी पढ़ा दे इसका संयोजकता धनात्मक ऋणात्मक, ये उतना नहीं पढ़ना है तुम लोग, इतना काफी है। ये भी तुम लोग ने बताना, लेकिन तुम लोग ये भी निकालने बताएंगे हम। 10 क्लास में नहीं दिया, लेकिन तुम लोग को हम बताएंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो क्या होगा, O2 का जुड़ना होता है, इसमें O2 का क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना टूटना होता है, इसमें हाइड्रोजन का, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का, इसमें ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि होता है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या। अब एक और बात सुनो, ऑक्सीजन जो होता है ना, कैसा तत्व है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसा तत्व है, ऋणात्मक तत्व है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऋणात्मक तत्व बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ऋणात्मक है, ऑक्सीजन क्या है, ऋणात्मक तत्व है। और जब ऑक्सीजन ऋणात्मक तत्व है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऋणात्मक तत्व क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, ऋणात्मक ना तत्व की क्या, तत्व की वृद्धि ना, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, O2 का जुड़ना, O2 क्या होता है, ऋणात्मक होता है तत्व, O2 क्या है, ऋणात्मक तत्व होता है। जब ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा, इसका मतलब है कि ऋणात्मक तत्व की क्या होगा, वृद्धि होगी। अब सुन लो, अब यहाँ पर सुन लो, यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक तत्व टूट रहा है, तो यहाँ पर ऋणात्मक तत्व का क्या होगा, कमी होगा। लिख सकते हैं ऋणात्मक तत्व कि क्या है, कमी ना हो, कमी होगा कि नहीं, ऋणात्मक तत्व कमी होगा कि नहीं, होगा ना। सुनो, O2 क्या है, तो जब इसमें जुड़ेगा तो इसमें बढ़ेगा, इसमें टूटेगा तो इसमें घटेगा। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन धनात्मक तत्व होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है। अब बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, तो धनात्मक तत्व कमी होगा कि वृद्धि होगा, तो धनावेश का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पर धनात्मक तत्व की क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते धनात्मक तत्व कि क्या होगा बच्चा, कमी, क्या होगा, कमी होगा, होगा कि नहीं, धनात्मक तत्व की क्या होगा, यहाँ पर धनात्मक तत्व का क्या होगा, यहाँ पर धनात्मक तत्व की क्या होगा, धनात्मक तत्व की क्या होगा, वृद्धि होगा। सुन लो फिर से, इसमें देखो ऑक्सीजन ऋणात्मक तत्व है, हाइड्रोजन क्या है, धनात्मक तत्व है। इसमें जुड़ेगा तो बढ़ेगा, इसमें जुड़ेगा तो क्या टूटेगा तो ऋणात्मक तत्व घटेगा। इसमें हाइड्रोजन टूट रहा है, धनात्मक तत्व घटेगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, धनात्मक तत्व क्या होगा, वृद्धि होगा। और बात सुन लो, अब बताया है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। सुन लो, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश। तो जब ऋणावेश का त्याग होगा तो क्या बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा। सोचने वाला, ऋण बढ़े घटेगा, यहाँ पर त्याग हो रहा है तो मतलब घटेगा ना, ऋणावेश क्या होगा, तो क्या बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, धनावेश क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं या करके धनावेश, धनावेश कि क्या होगा, वृद्धि होगा, होगा कि नहीं। याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग हो रहा है, तो इसका मतलब धनावेश क्या होगा। अब बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, धनावेश क्या होगा, कमी होगा, कमी होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, कमी होगा। यहाँ पर क्या होगा, धनावेश, धनावेश कि क्या होगा, कमी होगा, क्या होगा, कमी होगा, क्या होगा, कमी होगा। कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या काज पढ़े, ऑक्सीकरण पढ़े, अवकरण पढ़े, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़े। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ लिए, ऑक्सीकरण और अवकरण में क्या अंतर पढ़ लिए। फिर समझो, ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अवकारक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अपचय बोलते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं अवकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचय। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन टूटता है, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, टूटता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का
त्याग होगा तो धनावेश वृद्धि होगा, त्याग इलेक्ट्रॉन वृद्धि होगा तो धनावेश कमी होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे ना। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में ना ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया की क्या प्रभाव। मिटा दे।